चैट में बता सकता है इफ द वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। कैन somebody please quickly tell me? Thank you so much for the reaction. I will quickly start with the training now. एक बार प्लीज मुझे जल्दी से बता दीजिए अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है और कोई अगर इशू नहीं है वॉइस में, ऑडियो में, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लेट अस क्विकली स्टार्ट। एज यूजुअल हमारा जो टॉपिक रहता है एथिक्स एंड एजुकेशन में, आप लोग मुझे जानते ही होंगे मोस्टली सब। मेरा नाम साक्षी है एंड आई एम द एथिक्स एंड एजुकेशन मैनेजर फॉर इंडिया मार्केट। आज जो हम दो टॉपिक्स पे ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑनलाइन सेल्स और क्रॉस लाइन ट्रेडिंग। हम ये जानेंगे कि ऑनलाइन सेल्स क्या होती हैं और क्रॉस लाइन ट्रेडिंग क्या होता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ हमें अलाउड है, क्या चीज़ हमें अलाउड नहीं है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, वो सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जल्दी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको पता ही होगा कि जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप लोगों की एजुकेशन के लिए सबसे पहले। और अगर आप लोगों को कहीं पर कभी कोई प्रॉब्लम आती है आपके बिजनेस में, जहाँ पर आप सही से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई पॉलिसी वायलेशन हो रहा है या आपकी टीम में कहीं पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उस प्रॉब्लम को हैंडल करें ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो, कहीं कोई गलत काम ना करे। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग जो है वो आप लोगों को एज कंपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट डज। देख लेते हैं हमारे आगे के स्लाइड्स क्या कहते हैं। हमारे स्लाइड्स कहते हैं हम सबसे पहले बात करेंगे किसी भी ट्रेनिंग में स्टार्ट करने से पहले यूसाना की 4 वैल्यूज के बारे में। 4 वैल्यूज दैट यूसाना हैज आर हेल्थ, एक्सीलेंट, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी। हमने यहाँ पे इंटेग्रिटी को थोड़ा बोल्ड में किया हुआ है क्योंकि जब हमारी एथिक्स की और एजुकेशन की ट्रेनिंग के बारे में हम बात करते हैं तो हम इंटेग्रिटी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वैल्यू है हमारे यूसाना में जो बाकी के तीनों वैल्यूज का जो एक बैकबोन आप कह सकते हैं उस तरह से एक्ट करती है। हमें अगर अपने हेल्थ पे फोकस करना है, हेल्थ को अगर बेटर बनाना है, बहुत अच्छे से रहना है, तो हेल्थ के लिए भी हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जरूरी होता है और डिसिप्लिन्ड लाइफ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंटेग्रिटी की जरूरत होती है। एक्सेलेंस भी हम कहते हैं कि बार बार एक चीज को प्रैक्टिस करने से वी एक्सेल एट डिफरेंट थिंग्स, और बार बार एक चीज को एक्सेल करने के लिए और उस पे प्रैक्टिस करते रहने के लिए हमें एक सेट माइंड सेट की जरूरत होती है, फोकस की जरूरत होती है। और वो फोकस तभी आता है जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन रहता है, एक इंटेग्रिटी रहती है। और कम्युनिटी को भी हम तभी कुछ अपने वापस दे पाते हैं जब हम इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं, जब हम ये कोशिश करते हैं कि हम खुद सब कुछ सही कर रहे हैं तो हमारी कम्युनिटी में भी सब कुछ सही होगा। एंड लाइक वी से चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं कि हम खुद सही करेंगे तभी हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो भी हमारे साथ सब कुछ सही करें और हमारी प्रोटेक्शन एज अ कंपनी भी हम करते रहें। आज की पॉलिसीज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स क्या होता है? जैसे कि नाम से ही बहुत क्लियर है कि हम ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट की सेल की बात कर रहे हैं। तो हमारा पॉलिसी डिस्क्रिप्शन ये कहता है कि एसोसिएट्स को ऑनलाइन सेल्स करना तो अलाउड है, पर तब तक जब वो सोशल मीडिया का अकाउंट आपका अपना है या आप अपनी ही एक वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तब तक वो चीज वैलिडेटेड है। जब तक उस सेल का कंट्रोल, उस वेबसाइट का कंट्रोल आपके अंडर है तो आपको वो अलाउ है करना। पर अगर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है या अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है, इन तरह की जो भी कोई दूसरे एड वाले साइट्स होते हैं,
इंटरनेट पे, जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता, बट वो एक दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। उन साइट्स पे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करना अलाउ नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम अपनी साइट पे सेल कर सकते हैं और दूसरे साइट पे नहीं? वो इसलिए क्योंकि जब हम अपनी साइट बनाकर सेल कर रहे हैं, तो हमारा कस्टमर कौन है, कहाँ से आया है, क्या कितने पे हम प्राइस पे उस चीज़ को दे रहे हैं, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहता है। बट अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी और वेबसाइट पे जाके किसने रजिस्टर किया, कौन कस्टमर आया, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो और एक फेयर बाउंड्री बनाए रखने के लिए, एक फेयर प्लेटफ़ॉर्म जो हर कोई अचीव कर सके, उसको करने के लिए हम जो है वो यही सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी सोशल मीडिया साइट पर, हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हम लोगों को अट्रैक्ट करें, हम प्रोडक्ट के बारे में बताएँ और उन्हें सेल करें। तो दैट लेवल्स अप द प्लेइंग फील्ड, सबके लिए सब कुछ बराबर रहता है, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जाएँगे और अगर वहाँ अकाउंट क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे और सेल करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग जो हैं वो डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करते हैं। और अमेज़न की पर कौन-सा प्रोडक्ट वो ऊपर जाएगा, कौन-सा नीचे जाएगा, कौन-सा किस सेलर का प्रोडक्ट पिक करेगा कस्टमर, वो भी डिफाइंड नहीं होता है। तो एक लेवल करने के लिए, चीज़ों को सबके लिए बराबर एफर्ट करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि ऑनलाइन सेल्स जो है वो अलाउ नहीं है किसी भी थर्ड पार्टी साइट पे। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे पास अ, बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पर अगर हम सेल कर रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली अगर आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप अपना वेबसाइट को यूसाना से वेरीफाई करवा के आप डेफिनेटली उसको लॉन्च करके आप जो है प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब कुछ कस्टमर्स आपके पास आएँगे और कहेंगे कि हमें तो प्रोडक्ट्स इंडिया मार्ट पे, अमेज़न पे सस्ते मिल रहे हैं, वहाँ तो बहुत चीप है, प्राइस भी बहुत कम मिल जाता है, शिपिंग भी है, तो हम वहाँ से क्यों ना लें और आपसे क्यों लें? तो ऐसे टाइम पे हमें उनको क्या जवाब देना चाहिए? हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे ये कंसर्न लेकर आ जाते हैं कि ऑनलाइन तो चीज़ें मिल जाती हैं, बट हम आपसे क्यों लें? आप लेने में टाइम लगेगा, अमेज़न तो वन डे डिलीवरी प्रोवाइड कर देगा एंड थिंग्स लाइक दैट। पीपल कम अप विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन्स एंड कंसर्न्स। तो अगर इस सिचुएशन में आप आते हैं, तो आप इनको क्वेश्चन्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं? इन क्वेश्चन्स को हैंडल करने के लिए द ईज़िएस्ट थिंग दैट यू कैन टेल देम इज़ कि आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, बट गारंटीड क्वालिटी मिलेगी। अमेज़न इस बात की गारंटी ले रहा है कि जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो ओरिजिनल है? क्या वो एक्चुअल यूसाना प्रोडक्ट है? नहीं। ऐसा कोई गारंटी अमेज़न या फ्लिपकार्ट या कोई भी और साइट नहीं देता है। क्या वहाँ पे रिलायबल सर्विस मिलेगी? क्या उनका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन, अगर किसी किसी कस्टमर को कोई क्वेश्चन है, तो क्या वो जान पाएँगे उस क्वेश्चन के बारे में? क्या वो एक रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करेंगे? नहीं। वो साइट रिलायबल सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करती है, वो पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड नहीं करती है। और एक चीज़ जो ऑनलाइन कोई साइट नहीं प्रोवाइड करेगी, वो है आप और आपका कनेक्शन अपने कस्टमर्स के साथ। तो जब हम एक कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, वो हमें एक ऑनलाइन साइट पे नहीं मिलता है। वहाँ से प्रोडक्ट फेक आया है, ओरिजिनल आया है, सही है, नहीं है, कुछ रीज़न हम कुछ कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन्स को हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें, तो हमारे पास 6 रीज़न्स हैं जो आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं ताकि वो ऑनलाइन ना खरीद के डायरेक्टली आपसे खरीदें। सबसे पहली बात ये होती है कि हम अपने कस्टमर्स को हम कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उन्हें अपनी स्टोरीज़ बताएँगे, हमने कैसे हमारी जो नॉलेज है प्रोडक्ट्स को लेकर, वो हम उनके साथ शेयर करेंगे। और जब भी हम प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें सप्लीमेंट्स के बारे में सजेस्ट करेंगे, तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ और उनके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से उन्हें क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए और कौन-सा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जब वो ऑनलाइन कोई कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट फेक हो। कोई ऑप्शन नहीं है उनको कंज़्यूम करने के बाद भी ये चेक करने का कि जो प्रोडक्ट उनको मिला है, वो प्रोडक्ट फेक है या वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है। क्योंकि कोई काउंटरफीट प्रोडक्ट भी सस्ते प्राइसेज़ में हो सकता है बनाकर एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूसाना का ऑनलाइन सेल कर रहा हो, जिसका रीज़न ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस से या यूसाना के प्राइस से सस्ता में दे रहे हों।
इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी का नियर टू एक्सपायरी या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट उनके पास पड़ा हो पुराना, और उन्होंने उठा के उसे ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया, और आपके पास जब वो प्रोडक्ट ऑनलाइन आएगा एक्सपायर्ड, तो ऑफ कोर्स एज अ कस्टमर आप उसको कंज्यूम नहीं करना पसंद करेंगे, एंड यू विल हैव टू गेट इनटू रिटर्न एंड एक्सचेंज और रिफंड फॉर दैट प्रोडक्ट। तो ये भी एक रीजन है जो हम अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि ऑनलाइन हो सकता है आपको एक्सपायर्ड या नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट मिले। और यूसाना जो है वो इंडस्ट्री लीडिंग रिटर्न पॉलिसी भी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स के लिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदा और अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो हो सकता है अमेज़न या कोई और दूसरी साइट जो है वो उसका रिटर्न एक्सेप्ट करे या ना करे। या ये भी कह सकते हैं कि एक बार अगर खुला हुआ पैकेट होगा किसी चीज़ का या खुला हुआ प्रोडक्ट होगा, तो वो शायद उसका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट यूसाना में ऐसा नहीं होता है। अगर हम यूसाना के प्रोडक्ट्स की बात करें और यूसाना की रिटर्न पॉलिसी के बारे में बात करें, तो अगर यूसाना का कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने कंज्यूम किया है और अगर उनको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है या फॉर एनी रीजन उन्हें सूट नहीं किया है, तो वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम उन्हें ये भी बता सकते हैं कि यूसाना जो है वो, जैसे मैंने बताया, एक अनकंडीशनल मनी बैक सैटिस्फैक्शन गारंटी प्रोवाइड करता है सभी प्रोडक्ट्स पे। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है या आप लोग प्रोडक्ट से खुश नहीं हैं या प्रोडक्ट किसी खराब सिचुएशन में मिला है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर कस्टमर सर्विसेज एंड यू कैन रिक्वेस्ट फॉर योर रिफंड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और सिक्स्थ और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे सेलर, लेट्स से अगर हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट की बात ना करके अगर हम कोई और थर्ड रैंडम साइट के बारे में बात करें, या हो सकता है वो कोई क्लोन वेबसाइट भी बना रखी हो ऑनलाइन किसी ने, जहां वो आपके कार्ड की डिटेल्स तो ले लेंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, बट आपको प्रोवाइड जो प्रोडक्ट है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, या आपके प्रोवाइड किए हुए पेमेंट की इंफॉर्मेशन को वो कहीं और आगे स्टोलन क्रेडिट कार्ड में इलीगली भी आगे उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो हम आजकल देखते हैं जहाँ पे लोग ऑनलाइन चीज़ों को लिस्ट कर देते हैं बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्राइसेस पे, बहुत ही ल्यूक्रेटिव जो है वो आई कैचिंग से व्हाट डू यू कॉल इट, बहुत आई कैचिंग डिस्काउंटेड प्राइसेस पे और बहुत सेलर्स पे पैकेजेस बना के बहुत अच्छे से उनको डाल देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि ये साइट्स जो हैं वो नकली होती हैं। वो सेलर्स कभी कोई सामान प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो सिर्फ पैसे लेके गायब हो जाते हैं। वो वेबसाइट्स कहाँ जाती हैं कुछ नहीं पता चलता है। तो ये भी एक रीजन है कि हमें कोई अनऑथराइज्ड सेलर्स से या वेबसाइट से प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं परचेज करने चाहिए। तो आई एम श्योर अगर आप ये सारे रीजंस अपने कस्टमर्स को देंगे, तो वो ऑनलाइन साइट्स की तरफ ना जाकर आप लोगों से ही प्रोडक्ट्स लेंगे। अगर इसके बाद भी कहीं कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विथ द आंसर। ये थोड़े से रीजंस थे जो जो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि क्यों यूसाना के प्रोडक्ट्स आप लोगों से ही खरीदने बेटर हैं। और प्रोडक्ट के साथ साथ आप उनको यूसाना का बिजनेस प्लान भी समझा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि वो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को खरीदें। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉलिसी है आज के लिए जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज क्रॉस लाइन रीडिंग। क्रॉस लाइन रीडिंग क्या होती है, क्या डेफिनेशन है इसका, क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये पॉलिसी। क्रॉस लाइन रीडिंग का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्रॉस लाइन रीडिंग इज डिफाइंड एज द enrollment or attempted enrollment of an individual or entity that already has a current preferred customer or associate agreement on file with USANA, or has had such an agreement within the preceding 6 month calendar months within a different line of sponsorship। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं यूसाना के एज अ प्रेफर्ड कस्टमर और एसोसिएट मेंबर, तो आप उसी लाइन में ही रहेंगे। आप ना किसी और को किसी ऐसे इंसान को अटेम्प्ट नहीं करेंगे एनरोल कराने की, ना खुद कहीं पर और एनरोल करेंगे जब तक आपका अकाउंट यूसाना के साथ एक्टिव है। अगर फॉर सम रीजन आपको यूसाना का आपका करंट लाइन पसंद नहीं आ रहा है या आपको अपने सेम स्पॉन्सर के साथ काम नहीं करना है, तो आप अपना अकाउंट
बंद करवा के, मतलब टर्मिनेशन करवा के कस्टमर सर्विसेज में बात करके आप दूसरे लाइन में जॉइन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना अकाउंट 6 महीने तक इनएक्टिव रखना पड़ेगा। आपके लास्ट ऑर्डर डेट से अगले 6 महीने तक कोई एक्टिविटी जब तक उस अकाउंट के अंदर नहीं रहेगी, तभी उस अकाउंट को इनएक्टिव कंसिडर किया जाएगा। बट अगर उस अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी हो जाती है, तो वो अकाउंट एक्टिव कंसिडर किया जाएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्यों हम ऐसा नहीं अलाउ करते कि कहीं पर भी किसी को जॉइन करना हो तो तुरंत जॉइन कर ले? वो इसलिए ताकि हमारा जो यूसाना का एक फैमिली है, आप किसी भी लाइन के बारे में बात करें, कंपनी के लिए सब सेम है। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी एक का नाम लेकर आप कहीं पर किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखा के कोई एक इंसान किसी दूसरे का एसोसिएट को लेकर चला जाए और उनका बनाया हुआ बिज़नेस खराब हो जाए। तो सब कुछ मेंटेन रखने के लिए, एक फेयर लाइन ऑफ बिज़नेस बनाने के लिए हमको हमेशा यही बोलते हैं कि क्रॉस लाइन ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये पॉलिसी जो है वो आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई गई है, ताकि सब जगह पर सेम तरह से काम हो सके और हम नए लोगों को यूसाना में जॉइन कराएं, ना कि ऑलरेडी यूसाना के मेंबर्स को एक लाइन से दूसरे लाइन में ही खींचते रहें या उन्हें जॉइन करवाते रहें। तो अगर इसमें कहीं पे किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। बट क्यों हम कहते हैं कि क्रॉस लाइन रीडिंग जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है? वो इसलिए क्योंकि इंटेग्रिटी इज वन ऑफ यूसाना's कोर वैल्यू। और अगर आप किसी दूसरे के रिक्रूट को या एसोसिएट को अटेम्प्ट करते हैं अपने पास ज्वाइन कराने के लिए, तो ये यूसाना की जो वैल्यू है इंटेग्रिटी, इसको डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो हम हमेशा से यही करेंगे कि हम हमारी कंपनी का कोई ट्रस्ट डैमेज नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह से हमारी कम्युनिटी को कोई हार्म नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि क्रॉस लाइन ट्रेडिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि आप अगर किसी और के एसोसिएट को कुछ ल्यूक्रेटिव रीजन दे के अपने पास ज्वाइन कराएंगे, तो आप विद इन यूसाना ही एक केओस क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड वी डू नॉट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन आवर फैमिली। दैट्स व्हाई वी से कि हम अपनी ही लाइन में काम करेंगे। अगर हमें किसी रीजन से अपना लाइन छोड़ के किसी दूसरे लाइन में जाना है, तो हम अकाउंट में काम करना बंद करके 6 महीने तक इनएक्टिव रहेंगे और फिर हम दूसरे लाइन में जाकर ज्वाइन करेंगे। अब हमें कंपनी को कैसे पता चलता है कि कहाँ पर क्रॉस लाइन रीडिंग हो रही है, या हम कोई तरीका है जिससे हम पता चल सकता है? तो 3-4 ऐसे रीजंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कहीं पर कुछ चेंज हो रहा है। तो एक, आपका हमारे पास प्लेसमेंट चेंज का रिक्वेस्ट आएगा, जहां पर ओरिजिनल स्पॉन्सर को एक्चुअली पता ही नहीं है कि उसके डाउनलाइन में किसी ने ऐसा चेंज रिक्वेस्ट किया है। हमारे पास कई बार ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं जहां पर हमें मेंबर्स कहते हैं आके कि दैट वी डू नॉट वांट दिस स्पॉन्सर, वी वांट अनदर स्पॉन्सर। तो उस स्पॉन्सर चेंज का जो हमारे पास रिक्वेस्ट आता है, उसे बहुत ही थॉरोली एग्जामिन किया जाता है, उसे चेक किया जाता है कि क्या ओरिजिनल स्पॉन्सर जो या जो एक्चुअल एसोसिएट है, उन्हें इस बात की नॉलेज है कि नहीं है, और वो अपना स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट वायलेट तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे। तो दैट्स वन रीजन हाउ वी चेक इट। दूसरी चीज, हमारे आईडीज के अंदर प्रोएक्टिवली हम डुप्लीकेट अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं। हम इंटरनल ऑडिट करते रहते हैं आपका नाम यूज करके, कहीं पर कहीं कुछ एड्रेसेस से कि कहीं पर सेम नाम के दो लोगों ने तो नहीं ज्वाइन कर रखा है। तो वो भी एक इंटरनल ऑडिट यूसाना में होता रहता है टू फाइंड आउट कि कहीं पर किसी ने कोई गलत जॉइनिंग तो नहीं कर रखी है, या किसी एसोसिएट के ऑनलाइन पोस्ट तो नहीं डले हुए हैं जहां वो किसी को पहले से अपने मेंबरशिप को कैंसिल करके री एनरोल करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। हमारे पास ऑनलाइन एआई के थ्रू भी हमारे पास कुछ कंपनीज के साथ टाई अप है यूसाना का, जिनके थ्रू हम ऑनलाइन पोस्ट्स को वैलिडेट करते रहते हैं। आपके पोस्ट में किस तरह के क्लेम्स डले हुए हैं, किस तरह के इनविटेशंस डले हुए हैं, क्या एड कैंपेन्स हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन चेक होते रहते हैं यूसाना में। एंड लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, कि किसी एसोसिएट ने ही हमें आकर इन्फॉर्म किया है कि उनके टीम मेंबर को किसी और ने पोच किया है या अप्रोच करके उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश की है।
तो हमें 3-4 तरीके हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है कि आपके किसी टीम मेंबर को कोई और अप्रोच कर रहा है या कोई और आपके टीम मेंबर को ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। एथिक्स के ईमेल एड्रेस पे हमें अपनी डिटेल्स भेज के या हमें व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि कहीं पर अगर कोई आपके लाइन में प्रॉब्लम है एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद इट। अलोंग विद दिस हम क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं जो हम गलती से वायलेट कर देते हैं हम क्रॉस लाइन रीडिंग के टाइम पे। क्रॉस लाइन रीडिंग के साथ-साथ में जो पॉलिसी वायलेट होती है दैट इज़ नॉन डिस्पैरेजमेंट। नॉन डिस्पैरेजमेंट का मतलब क्या होता है? नॉन डिस्पैरेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमने किसी और एसोसिएट को डिफेम किया, डिस्क्रेडिट किया, डिमीन किया। डिमीन मतलब हमने कहा हम किसी को मिले किसी एसोसिएट को और हमने उनसे कहा कि तुम्हारा स्पॉन्सर तो सही काम नहीं कर रहा है, वो तो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, वो तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं करवा रहा है। तो इस तरह की बातें जब हम किसी और के स्पॉन्सर के लिए कहते हैं, तो ये बहुत ही डिमीनिंग, डिस्क्रेडिटिंग और इनवैलिडेटिंग बातें होती हैं, जो हमारी एक इस पॉलिसी का वायलेशन कंसिडर की जाती हैं। हम एक फैमिली की तरह सब एसोसिएट्स साथ लेकर चलते हैं, तो हम कभी भी अपने जैसे फैमिली मेंबर्स में हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी को अपनी तरफ लाने के लिए, उसी तरह से हम युसाना में भी कभी नहीं कहते कि आप किसी को डिमीन कीजिए या डिस्क्रेडिट करके या किसी के स्पॉन्सर के अगेंस्ट आप बातें करके उन्हें अपनी तरफ लेकर आइए। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ क्रॉस लाइन रीडिंग ही नहीं, आप 2 पॉलिसीज़ वायलेट कर रहे हैं। क्रॉस लाइन रीडिंग के साथ-साथ नॉन डिस्पैरेजमेंट भी। या फिर हम स्पॉन्सर और प्लेसमेंट चेंज का अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जिसमें आईडी ऑलरेडी एक्टिव है और उनके स्पॉन्सर को नहीं पता है, तो हमारी स्पॉन्सर और प्लेसमेंट चेंज की पॉलिसी भी वायलेट होती है। स्पॉन्सर चेंज, प्लेसमेंट चेंज एक्सेप्टेबल सिर्फ तभी है जब आपकी आईडी को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इनएक्टिव हुए। उससे पहले अगर आप कहीं पर भी प्लेसमेंट चेंज की रिक्वेस्ट देते हैं, तो वो गलत है और वो उस पॉलिसी का वायलेशन होती है। तीसरा जो पॉलिसी इसके साथ वायलेट होता है दैट इज़ वन बिज़नेस पर एसोसिएट। वन बिज़नेस पर एसोसिएट का मतलब है कि आपको एक टाइम पे एक ही अकाउंट क्रिएट करना है। 2 अकाउंट अगर आपके नाम से होते हैं यूसाना में, तो आप 2 पॉलिसीज़ वायलेट कर रहे हैं। एक क्रॉस लाइन ट्रेडिंग, दूसरी वन बिज़नेस पर एसोसिएट, जिसका मतलब ये है कि 2 अकाउंट एक टाइम पर हमें यूसाना में नहीं रखने हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं पॉलिसीज़ के जो एक पॉलिसी को वायलेशन करते-करते 2 पॉलिसीज़ हम साथ में वायलेट कर देते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी के अगेंस्ट गलत नहीं बोलेंगे, किसी को डिमीन नहीं करेंगे, किसी के लिए कुछ गलत बात नहीं कहेंगे, ताकि कोई उनके एसोसिएट हमारे साथ आ जाएँ। और हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हम कभी किसी को अप्रोच करें तो उनसे ये हमेशा पूछें कि आप ऑलरेडी मेंबर तो नहीं है युसाना के। अगर वो ऑलरेडी मेंबर हैं और अगर वो 6 महीने तक काम ना करके दोबारा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तभी वो एक सही तरीका है। अदरवाइज़ वो सही तरीका नहीं कंसिडर किया जाता है। अब इसे प्रिवेंट कैसे करना है या आपके पास कोई आता है ऐसे कंसर्न लेके तो उसको एड्रेस कैसे करना है? प्रिवेंशन के लिए हमेशा हम सबसे पहले जो बोलते हैं चीज़ें वो ये हैं कि आप पॉलिसीज़ की नॉलेज रखिए। अगर आपको पॉलिसीज़ की नॉलेज होगी, आपको पता है पॉलिसी क्या कहती है हमारी, तो आप हमेशा इन वायलेशंस को प्रिवेंट कर पाएँगे। नो द पॉलिसी में हम सबसे पहले जो रीज़न लाते हैं वो ये है कि नेवर एंटाइज और एक्सेप्ट इन्विटेशंस टू स्विच टीम। अगर आपके पास कभी कोई ऐसा इन्विटेशन आता है कि आप अपनी टीम को स्विच कर लीजिए, तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें तो ही अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं स्विच करना तो आपको 6 महीने का इनएक्टिव पीरियड जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, नो एनरोलिंग अंडर डिफरेंट नेम्स टू बायपास रूल्स। मतलब 2 अलग-अलग नाम से 2 अलग-अलग लाइन्स में नहीं जॉइन करना है कि एक जगह पे तो हस्बैंड ने जॉइन करा है, हमें दूसरा जना कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहा है तो हमने वहाँ पे वाइफ के नाम से जॉइन करवा दिया। नहीं, वो भी गलत है। या हमने अ
किसी गलत नाम से अपने ही दूसरे नाम से या आगे पीछे करके या हमने मिडिल नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन यूज करके या फर्स्ट नेम और मिडिल नेम का कॉम्बिनेशन यूज करके हमने 2 जगह पे आईडीज बना लिया। नहीं, वो भी कंसिडर नहीं होता वैलिड, वो भी एक गलत जॉइनिंग है। नो डिस्क्रेडिटिंग अदर रिक्रूट्स, मतलब कि हम दूसरे रिक्रूट्स को या दूसरे एसोसिएट्स को, दूसरे लीडर्स को कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे, ना उनके फेस पे ना उनके पीठ के पीछे हम कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलते हैं। दैट इज हाउ वी कैन प्रिवेंट ऐसी एक्टिविटीज को। आप दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है ट्रेन योर टीम। अगर आपकी टीम को आप रेगुलरली ट्रेनिंग देते रहेंगे, उनको एजुकेट करते रहेंगे यूसाना पॉलिसीज के बारे में रेगुलरली, तो उन्हें पता रहेगा कि क्या एक्चुअली सही है, क्या गलत है। अगर आपके टीम मेंबर्स को पता ही नहीं है कि वो 6 महीने से पहले दूसरे लाइन में नहीं ज्वाइन कर सकते, और अगर उन्हें किसी ने बोला आकर और उन्हें उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी या उनको कुछ ऑफर किया, तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि वो दूसरी लाइन में नहीं ज्वाइन कर सकते और वो हो सकता है कि वो वहां चले जाएं। बट अगर आप अपनी टीम को ट्रेन करते रहेंगे रेगुलरली और उन्हें पता रहेगा कि ये पॉलिसी होती है जिसमें आप 6 महीने से पहले नहीं ज्वाइन कर सकते कहीं पर, तो वो नहीं भी ज्वाइन करेंगे और हमारा बिजनेस जो है वो फेयरली चलता रहेगा, हमारे लाइंस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, हम एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को हब पे जाकर हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए, और एज अ लीडर हमें लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए, हमें प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए और हमें सबको रिस्पेक्टफुली एड्रेस भी करना चाहिए, चाहे वो हमारे अपलाइन हो चाहे वो हमारे डाउनलाइन हो। और कैसे हम इन कंसर्न्स को एड्रेस करें, अगर हमारे डाउनलाइंस हमारे पास आते हैं और कुछ हमें कंसर्न बताते हैं कि इस तरह से उन्हें कोई अप्रोच कर रहा है, तो हमेशा एक डायरेक्ट बट रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन कीजिए उनके साथ, उन्हें पॉलिसीज बताइए, उनकी कंसर्न को समझिए, और अगर वो कभी जाना भी चाहते हैं तो उन्हें पॉलिसी बताकर, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप सेल्स टीम से या हमसे बात कर सकते हैं, अगर हम आपकी कहीं पे किसी रीजन से कोई कंसर्न के लिए हेल्प कर पाए। उनसे क्लियरली पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्वेश्चन क्या है, उनका डाउट क्या है, उनकी बात सुनेंगे। कभी कभी होता है कि हम सॉल्यूशन ना देके हम किसी की बात सुन लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमारी स्पॉन्सर हमारी बात सुनते हैं और हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें उसी लाइन में ही रहकर काम करना चाहिए। बट अगर हम कभी कभी किसी के साथ बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, तो भी हमारे डाउनलाइंस को कभी कभी एक रीजन मिल जाता है कि वो हमारी लाइन छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जाना चाहें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपलाइन जो है वो उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते हैं। तो रिस्पेक्ट जो है वो एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप अपने डाउनलाइन को बता सकते हैं वो ये कि अगर कोई पॉलिसी का वायलेशन होता है तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह के कंपनी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। वो चीजों के बारे में भी अगर हम अपनी टीम को बताकर रखेंगे तो वो दूसरी लाइन में ज्वाइन करने से पहले एक बारी एटलीस्ट सोचेंगे जरूर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं ट्रेनिंग में। अगर इनमें कहीं पर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे बताइएगा चैट में, या आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं बाद में। मेरे पास 2 छोटे से केस स्टडीज हैं इन सारे ट्रेनिंग अभी दोनों टॉपिक्स को लेकर, कि हम किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करें, क्या ये सिचुएशन सही है या ये सिचुएशन गलत है। ये एक छोटा सा सिनेरियो लिखा है यहाँ पे, जहाँ लिखा है कि मीना एक एसोसिएट है यूसाना में, जो स्पॉन्सर करती हैं, मेंटर कर रही हैं अपने टीम में 1 साल से। एक दिन वो अजय से मिलती हैं जो यूसाना में इंटरेस्ट दिखाते हैं यूसाना ज्वाइन करने के लिए। बट अजय को ज्वाइन कराने से पहले मीना जो है वो उनसे पूछती हैं कि वो पहले से कभी यूसाना में प्रेफर्ड कस्टमर या एसोसिएट थे या नहीं थे। अजय उन्हें बताते हैं कि हाँ, वो पहले एक बार एसोसिएट रह चुके हैं यूसाना में, तब वो किसी रीजन से काम नहीं कर पाए थे, बट उन्हें काम छोड़े हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। तो अब इस सिचुएशन में मीना को अजय को ज्वाइन करवाना कंप्लायंट है या नहीं है, क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा? आप मुझे प्लीज चैट में इसका आंसर बता पाएंगे? एनीबडी? इज इट राइट, इज इट रॉन्ग?
Okay, the reaction says this is compliant. Yes, you guys are right. अजय जो है क्योंकि उनका अकाउंट 6 महीने तक इनएक्टिव था, इसलिए वो नए जगह पर एनरोल करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये मीना की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस थी कि उन्होंने ज्वाइन करने से पहले अजय को उनसे कंफर्म किया कि उनके प्रीवियस वाली जो एनरोलमेंट थी उसका क्या स्टेटस था, टू एंश्योर कि वो कहीं पर कोई गलत किसी पॉलिसी को वायलेट ना करें। सेकंड सिनेरियो में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मनोज जो एक एसोसिएट है युसाना में, सीमा से मिलते हैं किसी मीटिंग इवेंट में, और सीमा ऑलरेडी एक मेंबर है हमारे पास युसाना में, बट वो खुश नहीं है अपने करंट स्पॉन्सर के साथ। तो मनोज उन्हें कहते हैं कि आप अपना अकाउंट कैंसिल करके मेरे अंडर एनरोल कर लीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपको हेल्प करूंगा आपका बिजनेस बिल्ड करने में। तो सीमा उनकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं और वो कुछ ही हफ्तों के अंदर मनोज के अंडर ज्वाइन कर लेती हैं। आपके अकॉर्डिंग ये सिनेरियो वैलिड है या इनवैलिड है? क्या सीमा को ज्वाइन करना चाहिए था इस टाइम पे या नहीं करना चाहिए था? कैन समबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? Okay, I've got the answer as no. Thank you so much for responding. नहीं, ये नॉन कंप्लाइंट है, हमारी इससे पॉलिसी जो है वो वायलेट होती है। सीमा ऑलरेडी एक एक्टिव यूसाना एसोसिएट थी किसी और के साथ, तो अगर उन्हें दूसरी जगह पे ज्वाइन करना था तो उन्हें 6 महीने वेट करना चाहिए था। ऐसे अपना लाइन छोड़कर किसी दूसरे के नेटवर्क में जाना हमारे टीम स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, हमारे ट्रस्ट को डैमेज करता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जिसमें गलती दोनों मनोज और सीमा की है क्योंकि दोनों को पता था कि उनकी ऑलरेडी आईडी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई केस आता है तो उसमें कंप्लेंट में एक्शन जो है वो स्पॉन्सर और ज्वाइनी दोनों के अगेंस्ट किया जाएगा। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप हमेशा अकाउंट इन 6 महीना इनएक्टिव रखने के बाद ही किसी दूसरी लाइन में ज्वाइन करें, उससे पहले नहीं, अगर इन केस आप अपने स्पॉन्सर के साथ खुश नहीं हैं तो। ये क्यूआर कोड है एक हमारे पास छोटा सा हमारे टूल्स एंड रिसोर्सेज का, जो आपको डायरेक्टली हमारे एलएमएस कोर्स लाइब्रेरी पर लेकर चला जाएगा, जहां पर एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग मटेरियल और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आप डेफिनेटली इसको हमारे ट्रेनिंग मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको स्कैन भी करके रख सकते हैं। हमारे एथिक्स एंड एजुकेशन की जो ट्रेनिंग मटेरियल होता है वो वहां अपलोड होता रहता है। एक क्यूआर कोड और है हमारे पास जो वो हमारे एथिक्स एंड एजुकेशन फेसबुक पेज का है। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग इस पेज को फॉलो करेंगे। हमारे पास 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब इस पेज पे। हम हर हफ्ते इस पेज पे नया कंटेंट डालते हैं एथिक्स एंड एजुकेशन का, जो आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग इसको स्कैन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस पेज पर जो कंटेंट डलता है वो शेयरेबल होता है, तो अगर आप उसको अपने अकाउंट पे रीशेयर करना चाहेंगे तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। ये मेरा नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस है। अगर आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है किसी बात पे, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, तो इनकेस अगर आपको कभी व्हाट्सएप ही ड्रॉप करना है मुझे तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। आपको किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग कभी कोई डाउट होता है, कभी कुछ पोस्ट डालते हुए डाउट होता है कि क्या हम सही पोस्ट कर रहे हैं या नहीं, अगर आपको कुछ ट्रेनिंग मटेरियल आपने क्रिएट किया है अपने डाउनलाइंस में दिखाने के लिए और आप चाहते हैं कि हम उसको वैलिडेट कर लें कि आप सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं, तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे, ताकि हम आपका मटेरियल जो है ट्रेनिंग का वो वैलिडेट कर दें। या आपको कभी लग रहा है कि आपकी टीम में कहीं पे कोई पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है, या आपको कोई और इंस्ट्रक्शंस चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि आपके टीम के लिए आपको स्पेसिफिकली कोई ट्रेनिंग अटेंड करवानी है या अरेंज करानी है, तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन दिस ईमेल आईडी और ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच। आज की ट्रेनिंग के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज रुक के मुझे बता सकते हैं इस चैट बॉक्स में, या क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं। आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन।
आफ्टर दिस ट्रेनिंग हम ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। अगर कहीं पे किसी का कुछ डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे। हैव अ गुड नाइट। बाय बाय।